हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज सक्सेस विजन पॉइंट कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2023 थर्ड शिफ्ट में आया हुआ रीजनिंग के टोटल 25 क्वेश्चंस। हम ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ, ताकि आप जल्दी इन सवालों को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो और इन सवालों को अटेम्प्ट करने के लिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करते हैं तो पहला सवाल आपका आया हुआ था नंबर बेस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज्यादा सवाल अभी आपको रीजनिंग में ये देखने को मिलते हैं नंबर बेस क्वेश्चंस। इसमें आपको रिलेट करना है कि ये सेकंड वाला जो है फर्स्ट वाले से जो कनेक्ट है, फोर्थ वाला सेकंड वाले से जो थर्ड वाले से जो कनेक्ट है, तो भाई फिफ्थ वाला जो टर्म है वो इस फोर्थ वाले से कैसे कनेक्ट होगा। अब इसको देखिए, आप सोचेंगे कैसे। जैसे मैंने अगर देखा 558 अप्रॉक्स 60 के नियरेस्ट है, अगर ये 60 के नियरेस्ट है तो भाई 60 से ये अप्रॉक्स कितना गुना है। तो आप अगर देखेंगे, अगर मैं इसको 5 गुना करूं तो अप्रॉक्स 5 गुना लग रहा है मुझे ये। तो मैं 5 गुना अगर करता हूं तो 6 पंचे 30, तो मैं 58 का 5 गुना कर दूं। 58 इंटू 5, 8 5 जा 40, कैरी 1, 5 5 जा 25 एंड 4 290। 290 से कितना ज्यादा है, तो आप देखेंगे 290 से कितना ज्यादा है यहाँ पे, तो ये ज्यादा है 29। अब 29 कहाँ से आया होगा, तो आपको देखना चाहिए 29 जो आया होगा वो कहाँ से आया होगा, 58 को डिवाइड करके आया होगा। तो नेक्स्ट वाला जो टर्म है उस पर भी यही होने वाला है। 76 का क्या करना है, इंटू 5 टाइम, 5 टाइम करेंगे 6 5 जा 30, कैरी 3, 5 7 जा 35 और 3 38। 76 का हाफ आपको क्या करना है, ऐड करना है। 76 का हाफ कितना होगा, तो आप बोलेंगे 38 होगा। हमारे पास यूनिट डिजिट 8 आई, आगे सॉल्व करने की जरूरत है क्योंकि 2 पे है। 8 और 3 11 की 1 और कैरी 1 418। आपका आंसर क्या आ गया, 418। दैट इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए ये 418 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ ये नोटेशन वाले सवाल बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये भी नोटेशन बेस। इसको कैसे आपको फॉर्मेट लगाना है, इसमें बोला है कि आपको रिप्लेस करना है। प्लस को किससे रिप्लेस करना है, माइनस से रिप्लेस करना है। अभी प्लस माइनस रिप्लेस करेंगे, पहले आपको आंसर पे ध्यान देना है। आंसर हमें क्या चाहिए, यहाँ दोनों जगह प्लस का चाहिए और एक जगह 20 एक जगह 40। देखते हैं कौन सा जो है वो फॉर्मेट फॉलो कर रहा है और कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। मैं अगर रिप्लेस करता हूं तो हमें पता है कि ये जो प्लस है ये माइनस बन जाएगा और ये जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा। 3 से इसको काटा 6, सबसे पहले इंटू और डिवाइड को सॉल्व किया जाता है, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन को सॉल्व किया जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूं तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमने काटा, यहाँ रिजल्ट आया 6, 8 5 को करेंगे क्या हो जाएगा 40, 40 में 4 जुड़ेगा 44, 44 में अगर मैं 6 माइनस करता हूं तो रिजल्ट मेरे पास कितना आने वाला है, क्योंकि ये प्लस माइनस हो गया तो यहाँ आने वाला है क्या, अप्रॉक्स 36। किसका, ओके कुछ गड़बड़ कर दिया, रुको, 6 और 4, क्योंकि ये प्लस बना है ये माइनस है तो पहले प्लस वालों को जोड़ेंगे। 6 4 10, 40 प्लस 10 तो माइनस का 30 आएगा। माइनस का 30 आएगा मतलब ये आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो प्लस को रिप्लेस करेंगे माइनस के साथ, माइनस को रिप्लेस करेंगे प्लस के साथ। 3 से सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, आएगा 3, 8 3 जा 24, 24 माइनस का 6 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव, 6 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10। हमने देखा 10 और माइनस 24, तो हमारे पास रिजल्ट जो आने वाला है वो कितना आने वाला है, 14 आने वाला है। कितना आने वाला है 14, बट किसका, माइनस का। किसका, माइनस का। तो यहाँ ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो नाइदर 1 और 2 आना चाहिए, ना ही 1 ना ही 2। देखते हैं जरा इसका आंसर क्या है, बोथ 1 एंड 2। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट बोला है मतलब दोनों करेक्ट नहीं है, इसीलिए क्या आया, बोथ 1 एंड 2, दोनों करेक्ट नहीं है, अभी हमने देखा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड आपका फिर से क्या है, नंबर बेस है। इसमें आपको ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं नंबर बेस। इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन एक पर्टिकुलर टॉपिक है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले टॉपिक से उठाए गए सवाल है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत ज्यादा सवाल इन पे पूछे जा रहे हैं। अगर लास्ट आप 2 से 3 साल के पेपर उठाएंगे तो उसमें बहुत ज्यादा सवाल आपको इसके मिलने वाले हैं। भाई हमें ये दिख रहा है 8 से 63 तक मैं कैसे जा सकता हूं, तो मैं स्क्वायर करके जा सकता हूं। अगर मैंने 8 का स्क्वायर किया तो 64 आएगा, 64 में 1 माइनस किया तो क्या आ गया 63। ये पहला रिजल्ट तो मुझे आता हुआ ऐसे दिख रहा है।
अगर मैं इसमें देखूं 11 का स्क्वायर 121, ये हो सकता है, इसमें भी सेम देखो फॉलो हुआ, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 1, तो ये भी पहला वाला टर्म तो फॉलो होता हुआ दिख रहा है। ऑप्शन में चेक करेंगे, अब ये 81 कैसे बना होगा। अगर 81 की बात करूंगा तो मैं 63 में कितना ऐड करूं कि 81 आ जाए, तो इसमें अगर डिफरेंस, जैसे यहां पे देखिए यहां पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 24 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यहां पे देखते हैं कितने का आ गया, 11 में से 3 घटाया तो क्या आ गया 8, और कितना हो गया आपका 7 में से, तो ये 18 और 24, यहां से तो रिजल्ट नहीं दिख रहा है, 8 से ही देखते हैं, तीसरा रिलेशन भी 8 से ही कुछ ना कुछ हुआ होगा। पहले ये 2 में देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन कट जा रहे हैं। 7 7 जा 49, ये हो सकता है, 6 6 जा, ये ऑप्शन आपका कैंसिल आउट हो गया, 5 5 जा 25, ये बन सकता है, 9 9 जा 81, ये बन सकता है। अभी हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन क्या हुआ है, कैंसिल आउट हुआ है, तो 81 को ढूंढना पड़ेगा भाई। 81 मुझे दिख रहा है 8 + 1 अगर कर दूं तो 9 का स्क्वायर है ये 81 है, 9 का स्क्वायर। ये 11 में एक ऐड कर दूं तो ये 12 का स्क्वायर है 144, मतलब जो भी फर्स्ट वाला नंबर है उसको एक करके सामने वाले का स्क्वायर आना चाहिए। अगर मैं सेकंड में देखूं 5 में +1 करूंगा 6 का स्क्वायर 36 होना था और 49 है, गलत हो गया। 7 में +8 करेंगे 8 का स्क्वायर होना था 96 है, ये भी नहीं हो सकता, आंसर जो है वो क्या है 4th है। 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 का स्क्वायर 100, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्यूशन आपका 980 100। इसके बाद आप देखेंगे इस पे ये जो सिंबल वाले सवाल होते हैं, इसमें ये देखना होता है हमें कि ये जो गिवन है ये किस वाले ऑप्शन में मिलेगा आपको। तो आप देखिए ये जो नोटेशन है ये क्या है, ये ढूंढिए कहाँ पे है। ये बहुत आसान सवाल होते हैं, हर किसी से हो जाते हैं। मुझे ये यहाँ पे दिख रहा है, देखिए ये नहीं, यहाँ से गए ये और ये, तो ऑप्शन नंबर ए पे ही फाइंड आउट हो रहा है, ज्यादा दिमाग यहाँ लगाना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वापस क्या बोला है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज डू इज रिटन एज 60। डू को किससे रिटर्न किया गया है, 60 से रिटर्न किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है वो कोडिंग याद होनी चाहिए सारे अल्फाबेट्स की, क्योंकि ये जो सवाल होते हैं अल्फाबेट्स कोडिंग पे होते हैं। अगर मैं डू की बात करूं तो डू ये 4 होता है, ओ 15 होता है, मुझे दिख रहा है ये दोनों का मल्टीपल लिखा हुआ है 60, अगर 60 लिखा है तो लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर मैं वैसे पाई की बात करूं तो पी की कोडिंग 16 होती है, आई की कोडिंग 9 होती है, ई की कोडिंग 5, 16 5 जा 80, 8 9 जा 72, बिल्कुल 72 दिखता है। मतलब मल्टीप्लीकेशन करना है, कैट का पूछा है 3 1 एंड 20, 23 जा 60, आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 60, दैट इज आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर 4। ऐसी अप्रोच लगाने आपको सवाल में, इजीली आपके आंसर आ जाएंगे, आंसर 60 है, ठीक है। नेक्स्ट दिस, ये भी क्या है, अब ये भी कोडिंग का ही बेस है। कोडिंग आपको पता होना चाहिए कि किस अल्फाबेट के बाद कौन सा अल्फाबेट आता है, कितना गैप है, क्या है, तो अल्फाबेट कोडिंग के बेस पे ये सवाल आपका बन जाएगा। आर में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, एस एंड टी, कितना ऐड करना पड़ रहा है आपको, तो आप बोलेंगे कितना ऐड करना पड़ रहा है, 2 ऐड करना पड़ रहा है। आर के बाद आर 18 टी 20, 2 ऐड करने पे। वी का उल्टा है भैया, ईवी जो है वो अपोजिट होते हैं, ठीक है ना। अब यहां देखूं तो ई में अगर मैं +2 ऐड करूं तो मेरे पास 5, ई होता है 5, 2 जोड़ूंगा 7, 7 की कोडिंग क्या होती है जी, तो हमें ऑप्शन में देखना है जी कहां पे है, यहाँ पे जी नहीं है, यहाँ पे जी नहीं है, यहाँ पे जी नहीं है, तो आंसर आपका जी डी। चेक करने की जरूरत नहीं है अब एल का उल्टा, वैसे एल का उल्टा वो होता है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट हो गया आंसर वो। इसके बाद ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, मैं बता दे रहा हूं ये क्या है। यहां पे क्या है कि ये 3 आपके पास सर्कल गिवन है, ठीक है, और ये तीनों सर्कलों पे कुछ कोडिंग लिखी है। यहाँ पे 12 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ 18 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है और यहाँ 14 है। इसने बोला है ये जो सर्कल है ये किसको डिनोट कर रहा है, ये एजुकेटेड लोगों को डिनोट कर रहा है। किसको, एजुकेटेड लोगों को। ये वाला जो सर्कल है ये रिच लोगों को डिनोट कर रहा है, और ये जो सर्कल है ये फेमस लोगों को डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। अब इसमें से हमें क्या बताया, उसने बोला स्टडी द गिवन डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, द नंबर ऑफ डिफरेंट सेक्शन इंडिकेट द नंबर ऑफ पर्सन्स, हाउ मेनी पीपल आर एजुकेटेड एंड रिच बट नॉट फेमस। हमें बताना है एजुकेटेड भी है, रिच भी है, बट फेमस नहीं है। देखो ये वाला जो है सर्कल पूरा रिच को बता रहा है, ये वाला सर्कल पूरा एजुकेटेड। ये जो सर्कल है ये एजुकेटेड और रिच दोनों को बता रहा है। उसमें ये जो 3 वाला है, ये 3 वाला किसको बता रहा है, केवल एजुकेटेड और रिच को। लेकिन ये जो 1 अगर शामिल कर लेते हैं तो ये फेमस को। तो उसने बोला नॉट फेमस, फेमस नहीं होना चाहिए, तो हमें क्या आंसर देना है
ये वाला सर्कल। कौन सा सर्कल? अगर आप सर्कल की बात करेंगे तो ये आपको आंसर में देना पड़ेगा। तो देखिए ऑप्शन ये 3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आंसर थर्ड, ऑप्शन नंबर सेकंड। सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज। इसमें से मिरर इमेज बताना है कि क्रिकेट की मिरर इमेज क्या होगी। देखो मिरर इमेज जब भी आप सॉल्व करो ना तो आपको ओमिशन मेथड लगाना है। ओमिशन मेथड मतलब काटना है आपको कि कौन से गलत हो जाएंगे। पहली बात तो देखो मिरर कहां रखा है? नीचे रखा है। नीचे रखा है मतलब आपको चाहिए क्या? वाटर इमेज। क्या चाहिए? वाटर इमेज। वाटर इमेज में क्या होता है? ये जो है ये बीच से बराबर भागों में बट के ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर चला जाता है। सबसे पहले तो ये टी का जो है वो मुझे नीचे चाहिए, सब में टी नीचे है। टी के बाद मुझे आर नहीं भाई ई चाहिए था, तो ये तो ऑप्शन आपका कैंसिल आउट हो गया। कौन सा? फोर्थ। यहां देखिए यहां भी सेम है, यहां देखो यहां आर आ गया, यहां आर क्या कर रहा है? काट दो। क्यों? क्योंकि हमें वहां क्या चाहिए? के चाहिए। ये दोनों में के है, सेम है। ये सी देखिए सी कट गया। अब ये सी अगर उल्टा होगा तो ये सी बनेगा, ये सी तो ये ऊपर वाला सी बनेगा। देखिए आपने ओमिशन मेथड लगाया, आंसर आपको तुरंत मिल गया। तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखते हैं आंसर इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट आपका फिर से अल्फाबेट कोडिंग पे है सवाल। बोला है 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर्स क्लस्टर्स आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड वन ऑफ डिफरेंट, पिक द क्लस्टर। इसमें से क्या करना है? हमें इनमें रिलेशन ढूंढना है और इसमें से 3 कोई एक रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं और एक जो है वो अदर रिलेशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, हायर सेकेंडरी आप याद किए होंगे इसको कोडिंग से। एच का उल्टा क्या होता है? तो आप बोलेंगे एच का उल्टा एस होता है। एच का उल्टा क्या होता है? एस होता है। सी का उल्टा एक्स होता है। एम का उल्टा एन होता है। ये जे का उल्टा पी नहीं होता, पी का उल्टा के होता है, जे का उल्टा क्यू होता है। तो भाई ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका करेक्ट आंसर। ये सही फॉलो कर रहे हैं और ये गलत फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए आंसर क्या बनेगा? फोर्थ बनेगा। ठीक है, आंसर एक मिनट, हाँ एक मिनट, आंसर नंबर 4 ये है। नेक्स्ट वापस से अभी हमने देखा था उसी टाइप का है। इंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, इसमें इंस्ट्रक्शन पढ़ने पे अपने को ज्यादा टाइम देना नहीं है। हम सीधा बात करेंगे किस पे? बात करेंगे इस पे। इसने ये बोला है कि इसमें से जो रिलेशंस है ना, ये रिलेशंस देखना है। यहाँ पे कुछ रिलेशंस बीच में दे रखे होंगे आपको, कहीं दिए क्या? नहीं दिए। आंसर दे रखा है, इसने बोला क्या है? 1 and 3 इज नॉट अलाउड। कोई 3 जो है ना वो सेम फॉलो कर रहे होंगे और एक डिफरेंट फॉलो कर रहा होगा। देखो नंबर देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है ये ना सब स्क्वायर लिखे हैं। अगर नंबर देखा जाए तो नंबर क्या है? स्क्वायर के आइट साइड में कुछ रिलेशन दिया होगा। तो पहले स्क्वायर पे बात करते हैं। स्क्वायर क्या? 116 है। 116 का स्क्वायर कितना होता है? आपको मैंने एक ट्रिक बताया है, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, हमने ये वीडियो डाल के रखा है 100 के बेस वाला, है ना। अब ये जो 100 के बेस वाला जो है ये क्या होता है? तो आप इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 से कितना ज्यादा? 16। इसमें जितना ज्यादा है उतना और ऐड कर दो। 116 में 16 ऐड करोगे हो जाएगा कितना? 132। कितना हो जाएगा? 132। अब ये जितना आपने ज्यादा ऐड किया था उसका स्क्वायर इस पे ऐड ऑन करते हैं, तो आपको पता है 16 का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? 256 होता है। अगर मैं ये ऐड करूंगा तो ये हो गया 6, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया, तो ये आया 134। मतलब इसमें क्या लिखा है? स्क्वायर लिखा है। इसका तो स्क्वायर सही है। 108 का स्क्वायर, 108 में 8 जोड़ेंगे 116, 64, इसका भी स्क्वायर सही लिखा हुआ है। 104 में 4 जोड़ेंगे 8, ये स्क्वायर गलत लिखा है भाई। अगर ये स्क्वायर गलत लिखा है तो आंसर क्या है? यही है। 112 का स्क्वायर बिल्कुल सही लिखा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या है आपका? आंसर है ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं, ये आंसर नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट। ये तो सबको पता है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ये क्या बोला है? डिक्शनरी ऑर्डर में बताना है आपको कि डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो कौन सा फर्स्ट आएगा, कौन सा थर्ड आएगा। ये और तो इसमें कौन सी पोजीशन पे बोला है? 4। देखिए 4th पोजीशन पे बोला है ना, तो लास्ट पहले ढूंढिए। लास्ट की पोजीशन से सेकंड लास्ट चाहिए हमें, क्योंकि 5 अपने पास लिखे हुए हैं। अगर मैं सबसे पहले देखो सबसे ज्यादा देखो तो ये सब जगह है, ई ए सी टी आई वी, ए सी टी आई वी आई, ए सी टी आई वी आई, ए सी टी आई वी आई। यहां से हम कोई अनुमान ही नहीं लगा सकते। अगर हम देखें ए सी टी आई के बाद ये जेड, जेड सबसे लास्ट में आता है, मतलब ये जो 5वां नंबर है ना ये सबसे लास्ट टर्म बनेगा। ये क्या बनेगा?
लास्ट टर्म बनेगा। जेड के पहले क्या आता है, तो जेड के पहले एस टी एस एस, हमें पता है पहले एस आता है फिर टी आता है, तो भाई टी वाला बनेगा, तो क्या बनेगा, टी वाला बनेगा, एस वाला काट दो। तो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। ये एक्टिविटी, यही था एक्टिविटी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, एन इज द ब्रदर ऑफ वाई, ब्लड रिलेशन का सवाल है। इंस्ट्रक्शन पढ़ लो क्या बोला है। सबसे पहले देखो, यहां जब भी आप ब्लड रिलेशन सॉल्व करो ना, तो ब्लड रिलेशन में लास्ट जरूर पढ़ना है आपको, रिलेशन किसके किसके बीच में पूछ रखा है आपको। यहां पे देखिए उसने बोला हाउ जेड इज रिलेटेड टू सी, किसका पूछा है, जेड का। किससे पूछा है, सी से पूछा है। क्योंकि ये पता लगने से कई बार क्या होता है, जैसे यहां पे देखिए ये सन इन लॉ है, मेल है, डॉटर फीमेल है, सिस्टर फीमेल है, मैटरनल अंकल मेल है। अगर मेरे को जेड का जेंडर डिफाइन हो गया तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही काट दूंगा मैं, ठीक है ना। जैसे कहीं रिलेशन लिखा है, ये देखो इसने लिखा है बी इज द वाइफ ऑफ जेड, मतलब ये कंफर्म हो गया कि बी वाइफ है, तो जेड जो होगा वो हस्बैंड होगा, किसी ना किसी का होगा। अब बी का हस्बैंड अगर जेड है तो भाई सिस्टर होने से रहा और आपका डॉटर होने से रहा, ये दो ऑप्शन आपके कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोला है, इसके आगे बढ़ो, एंड सी इज द मदर ऑफ वाई, जो सी है ना, इसने बोला बी इज द वाइफ ऑफ जेड एंड सी इज द मदर ऑफ वाई। अभी सी का भी नहीं पता, वाई का, तो इसके पहले वाला पढ़ लेते हैं। एन इज द ब्रदर ऑफ वाई एंड वाई इज द सिस्टर ऑफ बी, वाई क्या है, सिस्टर है, किसकी, बी की। फिर बोला एन इज द ब्रदर ऑफ वाई, एन जो है वो वाई का भाई है, ये लो, एन जो है वो वाई का भाई है। और क्या बोला, एंड सी इज द मदर ऑफ वाई, वाई की माँ कौन है, सी। अगर सी की माँ है तो भाई जेड जो है ना वो सी की कौन है, तो जेड जो है वो सी का सन इन लॉ है। तो आपको आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सन इन लॉ, दैट इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, सन इन लॉ, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द फिगर। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको क्या करना है, बताना है कि ट्रायंगल है कितने इस पे। आपको देखो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखा होगा, जब भी इस टाइप के ट्रायंगल होते हैं तो इसके बेस को काउंट करते हैं, 1 2, तो यहाँ 3 हो गए, 1 2, तो यहाँ 3 हो गए, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। अब हमें क्या ढूंढना है, कॉमन। क्या ढूंढना है, कॉमन। अभी कितने हो गए, 3 3 6 7 8, अभी 8 हो गए। अब कॉमन कैसे ढूंढेंगे, देखिए आपस में ये तो ढूंढ लिया आपने, ऊपर वाले अभी छूटे रखे हैं आपके, देखो ये छूटा रखा है, एक ये एक ये तीनों छूटे रखे हैं आपके पास, तो ये तीनों को क्या कर लो, ऐड कर लो। 8 में 3 ऐड करोगे क्या हो गया, 11। तो ट्रायंगल की संख्या कितनी हो जाएगी, 11। अब नहीं बची है कुछ, सारे अपन ने कैलकुलेट कर लिए, आंसर देख लो क्या है, आंसर 11 है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखा था हमने, उसी पे कॉन्सेप्ट से क्या बोल रहा है, 152653053 512651025। देखो आप देखेंगे ना तो एप्रोक्स कितना गुना दिख रहा है, ये देखो, ये 10 से आपको इनकामन तक जाना है क्या, एप्रोक्स 5 गुना है क्या, लगभग। देखो अभी मुझे नहीं पता इसका आंसर एग्जैक्ट, मैं जो लगा रहा हूं वो कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं लगेगा, बट देखेंगे तो 5 से, अगर मैं इसको 5 से भाग लगाऊं, 5 1 जा 5, 5 0, 5 2 जा 10, फिर बचा कितना कैरी 20, 5 5 जा 25, 5 3, बिल्कुल ठीक है, डिवाइड बाय 5। इसको डिवाइड बाय 5 करके देखते हैं क्या ये आ रहा है, 5 3 जा 15, 0, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, ये तो दोनों सही है। इसमें देख लेते हैं 5 से डिवाइड करके, 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, ये भी सही है, बस आंसर ये है, क्योंकि ये जो है वो गलत है, उस रिलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। देख लेते हैं आंसर क्या है, आंसर 4, ठीक है। नेक्स्ट, इस पे रिलेशन ढूंढना है, ठीक है। रिलेशन क्या ढूंढना है, भूटान, भूटान को किससे रिलेट किया, थिम्पू। भी भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू है। बांग्लादेश की राजधानी, अरे बांग्लादेश की राजधानी नहीं, ये टका जो है इसकी करेंसी है, हमें तो राजधानी चाहिए ना। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, ये सही है। क्या बताना है इसमें, वे एज द वर्ड रिलेटेड इन द फॉलोइंग पेयर, अच्छा सेम वे है ना। पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद, ठीक है। ये रोम की राजधानी है, इटली की राजधानी रोम है, उल्टा लिख दिया इसलिए, तो हम इसको आंसर नहीं बोलेंगे। चाइना की राजधानी हांगकांग नहीं है भाई, ठीक है, इसलिए ये भी गलत हो गया। आंसर देख लो क्या है इसका, आंसर सेकंड, पाकिस्तान इस्लामाबाद। नेक्स्ट, वापस से कोडिंग, क्या बोल रहा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सीमेंट, सीमेंट को क्या लिख दिया उन्होंने, इज रिटन अप
ECOCPR। आप अगर देखेंगे इस पे तो देखो ये दो वर्ड तो मुझे ना रिप्लेस होते दिख रहे हैं आपस में, ये देखिए। आगे यहां भी देखते हैं रिप्लेस हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं, मतलब ये रिप्लेस नहीं है, कुछ और कॉन्सेप्ट है। कोडिंग लिख दो, ऐसे सवालों में पकड़ के सीधा क्या करना है, कोडिंग लिख देना है। C 3 है, 5 है, M क्या है, M आपका 13 है, E 5 है, N 14 है, T 20 है। E 5 है, 3 है, 15 है, 3 है, 16 है और 18 है, ठीक है। इसको अगर कोडिंग लिखता हूं, H 8 है, एक मिनट, H 8 है, E 5 है, I 9 है, G 7, H 8 और T 20। क्या लिखा है इसको, 10, 3, 11, 5। देखो भाई ये आपको याद होने चाहिए सारे कोडिंग, ये विदाउट अगर याद नहीं है आपको तो आप बता नहीं पाएंगे। देखो यहाँ पे -2 है, यहाँ +2 है, यहाँ +2 है, यहाँ +2 है, यहाँ -2 है और यहाँ पे +2 है। इसमें भी देखिए ये +2 है, ये +2 है। अच्छा अब देखो यहाँ पे -2 है और यहाँ पे +2 है, यहाँ पे फिर से +2 है, ये -2 है, ये +2 है, मतलब +2 -2 तो है, लेकिन ये माइनस किस में और प्लस किस में ये देख लेते हैं। ये जो ई है ना, इसमें उनने क्या किया है, माइनस किया है। मुझे पता है ई क्या है, ई अगर आप देखें तो ई जो है वो वॉवेल है ना। उसके बाद कहां माइनस किया है इनने, लास्ट 20 में। टी तो वॉवेल नहीं है, टी वॉवेल नहीं है, बट इनने फर्स्ट सेकेंड में किया है और लास्ट में किया है। इस वाले हाइट में क्या किया इन्होंने, कहां पे माइनस किया, 8 से प्लस हुआ, माइनस ही तो हुआ है, हम गलत कर दिए, माइनस ही हुआ है। यहाँ 5 से 3 क्या हुआ, माइनस। सेम चल रहा है, यहाँ पे भी माइनस हुआ है, सेम कोडिंग चल रही है। उठा लो, एफ में +2 करेंगे। अब सीधा सीधा पता है 6, 6 में 2 जोड़ोगे 8, 8 मतलब H, ठीक है। ए में क्या करना है, 2 माइनस करना है, तो वापस आएंगे तो Y, Z वाला ऑप्शन कट गया, बाकी सब में Y है। 20 में 2 जोड़ोगे 22, V22 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 नहीं कट सकता। H 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, F ये 6 कट गया, क्या है H 8, इधर भी कम हुआ है ना, इधर भी कम हुआ है भैया, 5 से 3 हुआ है ना, ये 7 से 5, तो वापस 8 से 2 कम तो 6, कहाँ है 6 भाई, ये है 6, ठीक है अभी 6 तक। तो फिर क्या बोला है, ई में कितना जोड़ेंगे 2, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, ये है 7। फिर क्या हुआ, आर 18, 18 में 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा 16, ये 16। देखो ये 2 ऑप्शन काट दिए थे, HYV ई, ये कट गया, ई से ये कट गया, तो आंसर क्या आ गया, 3rd, ठीक है, आंसर 3rd। ये आपको इस पे ढूंढना है पेयरिंग। देखो जब भी ऐसा सवाल हो कोडिंग पे क्या हो, ब्लैंक दिया हुआ हो, तो इस पे ना पेयर बनाओ सबसे पहले। अगर मैं देखता हूं कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 है। अगर मैं 15 की बात करूं, देखो 15 में क्या क्या कर सकते हो आप, तो 15 में आप या तो आप 3 का पेयर बनाइए, या तो आप 5 का पेयर बनाइए। आप 3 का मत बनाओ, 5 का पेयर बनाओ। 1 2 3 4 5, ये एक पेयर, 1 2 3 4 5, ये एक पेयर, 1 2 3 4 5, ये एक पेयर। अब अगर मैं देखो ए है, यहां देखो यहां एक खाली, यहां अगर मैं ए लिखूं तो पहले ए लिखना पड़ेगा। अगर ए पे फिर दूसरा यहां ब्लैंक है, तो अगर मैं कॉपी करूं, इसमें डबल सेकंड में ए है, यहां पे भी है, तो यहां भी ए होना चाहिए। अब यहां देखिए, यहां ए है, यहां बी है, यहां सी है, मतलब एक एक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और वो खाली भी नहीं है। यहां बी है 5th नंबर पे, यहां सी, यहां ई लिखा है। देखो यहां पे बी है, यहां ब्लैंक है और यहां पे ई लिखा हुआ है, इसके आगे वाला भी ब्लैंक है, ये छोड़ दिया अभी, पहले ये कर लेते हैं। ए बी सी, ठीक है, ए बी सी और डी ई, तो यहां पे भी ई आना चाहिए। कुछ पेयरिंग सही किए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सबसे पहले फर्स्ट वाले को देखते हैं, ए, ठीक है, इसमें ए, इसके बाद गया तो ए, ठीक है। इसके बाद ये ब्लैंक है, यहां बी है, यहां सी है, तो 100% यहां पे क्या होगा, ए। तब तो ए के बाद क्या बढ़ा, एक बढ़ के बी, और बी के बाद एक बढ़ के सी है, तो पहला जो आया मेरे पास बी आना चाहिए, तो ए वाला काट दो, सब जगह पे बी है, नहीं, हाँ पहला क्या आएगा, ए वाला आएगा आंसर, ये बी वाले कट गए सब।
ये बी वाले सारे ऑप्शन कट गया, तो आंसर सी होना चाहिए। बाकी आगे का भी देख लेते हैं। ए, अब देखिए ये लास्ट वाला हमारे पास ये खाली है, तो इसको देख लेते हैं। 4th नंबर में ए है बी सी, बी को छोड़ दिया, रिप्लेस किया, देखो ए बी ब्लैंक कर दिया, ए बी सी, तो उसमें डी गायब करेगा तो यहां क्या आएगा, ई आएगा, ठीक है ना। सी डी ई ये आना चाहिए। देखते हैं बी सी डी ई, कुछ गड़बड़ है यार, कुछ गड़बड़ है इसमें कुछ और लग रहा है। या तो 3 का पेयर बनाएं, 3 का पेयर बनाते हैं, हो सकता है 3 के पेयर पे चल रहा हो। ए बी बी, ऐसा तो नहीं, ए बी बी, ए बी सी, फिर वापस अगर इसको रिकॉर्ड, क्या चल रहा है इसको सोचना पड़ेगा, कुछ फंस रहा है ये। अगर मैं 5 का पेयर बना रहा हूं, 1 2 3 4 5, तो भी गड़बड़ा रहा है। देखो इसमें या तो रिपीटेशन चलता है या तो बढ़ता घटता हुआ चलता है। तो रिपीटेशन हमें फर्स्ट में तो दिख रहा है, क्योंकि तीनों जगह ए है, तो यहां पे भी ए होगा, ये बात तो तय है। अगर यहां ए होगा, ओमिशन मेथड लगा के देखते हैं, यहाँ पे यहां ए कंफर्म होगा, तो सेकंड ऑप्शन मुझे ए चाहिए, तो मुझे ये तो कंफर्म हो गया कि फर्स्ट और जो सेकंड है ना, ये आंसर नहीं आ सकता। बाकी में देखते हैं, अगर यहां ए है, यहां बी है, यहां फर्स्ट में है, यहां पे है, तो यहां पे भी ए ही होगा। देखो ये दोनों में तो क्या चल रहा है, रिपीटेशन चल रहा है, तो मुझे लास्ट से सेकंड लास्ट में ए कहीं दिख रहा है क्या ऑप्शन में, नहीं, तो फिर ये जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं ये भी गलत है। क्या लगेगा, सेकंड लास्ट बी, सेकंड वाला, यहां ए है, यहां ए है, तो यहां नियम से तो ए ही होना चाहिए, जो कि सेकंड लास्ट में कहीं पे भी ए नहीं है, यहां बी है और सी है। अगर मैं बी लगाता हूं मे बी, या ऑप्शन से उठा के सी लगाता हूं, तो क्या रिलेशन बनेगा, ए सी। आंसर देखते हैं इसका यार, क्या दे रहा है आंसर, है ना। आंसर देखते हैं इसका तो समझ में आएगा। आंसर 1 बोल रहे हैं, बी सी डी बी डी। देखो अगर मैं बी रखता हूं यहां पे, अब देखते हैं इसको सेटिस्फाई करा के क्या है इसका रिजल्ट। अगर मैं यहां बी रखता हूं, यहां सी रखता हूं, यहां डी रखता हूं, यहां बी रखता हूं और यहां पे डी रखता हूं, क्या चल रहा है, ए बी बी सी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई। अच्छा ये डी है, हाँ ठीक है, मिल गया। क्या चल रहा है, ए, फिर ए बी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी। अच्छा कॉन्सेप्ट सही है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लग गया, इसमें स्टार लगा लो भाई, इसको तो थोड़ा रिकॉल कर लेना, तगड़ा सवाल था ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये अच्छा सवाल था आपका, 16 नंबर में आया हुआ है। अच्छा नंबर इधर उधर हो गए। अब ये नंबर पे देखो, इस पे रिजल्ट 26 है, तो हैज पे क्या आएगा, नोटेशन ढूंढना है हमें, या इस वाले पे क्या रिजल्ट आएगा। हमें कुछ नहीं होता है, ये जो 3 पेयर वाले रहते हैं, कहीं पे प्लस हो रहे होंगे, कहीं पे माइनस हो रहे होंगे, रिजल्ट हमको कहां तक बनाना है, माइनस। अगर मैं ये दोनों जगह माइनस रखूं, दोनों जगह, तो 8 और 2 10, 5 और 3 8 और 1 9, 64 माइनस 90 अगर करूं तो आता है 26 माइनस का। अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, माइनस माइनस लगाते हैं, इसमें क्या सेटिस्फाई कर रहा है, 7 दूनी 14 16, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। 106 माइनस का हो जाएगा, घटाएंगे 104 से तो माइनस का 2। इस पे भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 और 24, 7 4 11 31, 56 से माइनस कर दो, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 3 गया 25 आना चाहिए पॉजिटिव का, तो आंसर क्या आ गया, सेकंड। देखो कई लोग तुक्का मारने वाले क्या करेंगे, इसमें यहां माइनस का है, यहां माइनस का है, तो ऑप्शन तो माइनस का ही होगा, बोले माइनस का एक आध ऑप्शन लगाते हैं और आंसर लगा के निकल जाते हैं, तो भाई गड़बड़ हो जाएगी कहानी, सॉल्व करना है प्रॉपर। इसका आंसर है सेकंड 25। 19 ये आपका, एक मिनट, 19 क्या बोल रहा है, 19 सिलॉक्स का सवाल है। इस पे आपको ढूंढना है, ये सम, ये केस पता होने चाहिए आपको, सम के, ऑल के, सम नॉट के, ठीक है ना। इसमें बोला सम वॉल्स आर ब्रोकन, कुछ जो वॉल्स हैं वो ब्रोकन है। वेन डायग्राम से ही किया करो, ये सवाल ज्यादा इजी होते हैं, वो सम नॉट का कॉम्बिनेशन बनाना ज्यादा टफ होता है, तो कॉम्बिनेशन से ना करके वेन डायग्राम से किया करें इसको। ऑल विंडोज आर ब्रोकन,
ऑल विंडोज आर ब्रोकन। पहले क्या बोला है, सम, अच्छा ये वॉल्स है भाई, देखो विंडो नहीं है ना, वॉल को WL से लिख देते हैं, सम वॉल्स आर ब्रोकन। और दूसरा बोला क्या, ऑल विंडोज आर ब्रोकन, तो विंडो को ब्रोकन के अंदर बनाओ, ये विंडो हो गया, ठीक है। बट इसको अभी वॉल पे नहीं ले जा सकते, कंफर्म नहीं है वॉल पे है या नहीं है, तो आप उसको किस पे, वॉल से अलग बनाइए। फिर क्या बोला है, सम वॉल्स आर नॉट पेंटेड। देखो सम नॉट का केस कैसा बनता है, सम नॉट मतलब ये बात कंफर्म है, कुछ पेंटेड नहीं है तो कुछ 100% पेंटेड है, तो करेंगे कैसे। इसने क्या बोला है, सम वॉल्स आर नॉट पेंटेड, तो ये पेंटेड का पार्ट है, सम को किसको मना कर रहा है, वॉल, तो वॉल का कुछ पार्ट बना दो और उसको निगेटिव कर दो किसके साथ, पेंटेड के साथ, ठीक है। अब देखते हैं कंक्लूजन पे क्या दिया, ये हमारा वेन डायग्राम बनके तैयार है। अब कंक्लूजन, सम ब्रोकन आर विंडो, सम ब्रोकन आर विंडो, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पूरा का पूरा विंडो ब्रोकन है तो सम ब्रोकन आर विंडो ऑल्सो राइट है। ऑल विंडोज आर पेंटेड, अरे विंडो और पेंटेड का तो रिलेशन ही नहीं है, विंडो इधर है और पेंटेड इधर है, तो हम बोल नहीं सकते भी कि विंडो पेंटेड है, तो दूसरा वाला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो आंसर इसका जो आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन देख लेते हैं इसके क्या क्या है। ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, नाइदर कंक्लूजन, देखो नाइदर नहीं होगा, ओनली कंक्लूजन अभी हमने निकाला है, तो आंसर जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो आना चाहिए। तो आंसर नंबर फर्स्ट ओनली कंक्लूजन। ये बहुत अच्छा सवाल था, एसएससी इस स्तर के सवाल पूछती नहीं, सम नॉट ऑम नॉट के बहुत कम ही सवाल आते हैं, लेकिन आपका स्टैंडर्ड दिन के दिन उठता जा रहा है, तो आपको भी अपना स्टैंडर्ड उठाना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट, इस पे तो रिलेशन ढूंढना है आपको, क्या बोला है, इसने बोला है साइट का रिलेशन किसके साथ है, इंजीनियर। देखो हमें पता है इंजीनियर किस पे काम करता है, साइट पे काम करता है, ऐसा रिलेशन ढूंढना है। सर्वेंट कहां काम करता है, हाउस पे, सही है। साइंटिस्ट लेबोरेटरी, उल्टा दिया है, देखो लेबोरेटरी पे साइंटिस्ट काम करते हैं बट रिलेशन क्या है, उल्टा, इसलिए गलत हुआ। शॉप ग्रोसर, बिल्कुल गलत हुआ। वेटर रेस्टोरेंट पे काम करते हैं, देखो ये भी उल्टा हो गया। अगर ये लिखा रहता वेटर इधर और रेस्टोरेंट फर्स्ट में तो हम आंसर बता देते, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसने उल्टा दे रखा है, बोले रेस्टोरेंट पे वेटर तो काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले काम करने की प्लेस दिया है, काम करने वाले को बाद में दिया है, तो आपको सेम रिलेशन ढूंढना है, इसीलिए ये फोर्थ भी क्या हुआ, कैंसिल आउट। तो आंसर क्या हो गया आपका, हाउस एंड सर्वेंट, ठीक है। आंसर नंबर फर्स्ट, ये ढूंढना है आपको कहां पे है, आप देखिए इजीली समझ में आ रहा है कहां पे, यहां पे है, क्योंकि अगर मैं इतना भाग को देखूं, इतना भाग को, तो इतना भाग मुझे दिख रहा है वो, तो आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ये फ्री के नंबर रहते हैं, ये आपका 22, इसमें आपको रिलेशन ढूंढना है, कैसे होगा। देखो जैसे इन सवालों में हमें ये देखना है कि भाई जो संख्या है ना एकदम से बढ़ तो नहीं रही है, तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है डिफरेंस से काम हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ रही है संख्याएं, बहुत ऐसी नहीं कि दुगनी तिगुनी होती हुई दिख रही है मुझे, तो दुगनी तिगुनी होती हुई दिख नहीं रही है। तो सिंपली सबसे पहले अपन देख लेते हैं क्या, डिफरेंस। अगर मैं डिफरेंस देखूं तो डिफरेंस क्या है, 48 और 87 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 17 में से 8 घटाएंगे 9, और 7 में से 4 घटाएंगे तो 39, यहाँ डिफरेंस कितने का है, 39 का। अगर मैं आगे देखूं यहाँ पे, तो यहाँ डिफरेंस कितने का है, 15 में से 7 माइनस किया 8, और 15 में से 8 माइनस किया, देखो रिलेशन ढूंढ मिलने लगा हमें, 39 का ट्वाइस है 78। अगर ये थ्राइस हो जाएगा तो फिर आगे चेक नहीं करेंगे, सीधा लास्ट वाला लगा देंगे। 14 में से 5 गया 9, 18 में से 16, अच्छा कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, कैरी लिए 14, 14 में से 5 गया, हाँ ठीक है। अब बचा क्या 19, 19 में से 16, देखो ये मतलब 39 78 39 78 ये चल रहा है। इधर पे क्या आ गया, फिर से यहाँ पे 39, यहाँ पे 78, फिर यहाँ 39 होगा, यहाँ 78, तो 78 जोड़ दो, 8 में 1 जोड़े 9, 7 और 2 11, 3 और 1 4, तो 419 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 399 आ रहा है, गलत है, ये ऑप्शन गलत दिया है, 399 नहीं आएगा, आंसर इसका 419 ही आएगा भाई, ठीक है, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट देखा, उसके आगे भी देख लो, कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसके आगे भी देख लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या निकाला था, इस पे 39, इधर देख लो 12 में से 4 गया 8, 6 7 7 ये आ गया 7, देखो 78, इस पे भी देखो तो आप 39 है, इस पे 78 ही आएगा,
8 और 1 9, 7 और 2, अच्छा जोड़ने में गलती कर दिए थे, ठीक है भाई, जोड़ने में गलती कर दिए थे हमने, आंसर 39 ही है, ठीक है। नेक्स्ट 23, ढूंढो जरा कहां है ये डायग्राम, थोड़ा तिरछा है क्या? इसमें अगर देखूं मैं फर्स्ट वाले पे ए से फिर तिरछी लाइन, तिरछी यहां पे तो लाइन तिरछी कहीं नहीं है, यहां पे लाइन तिरछी ए सी वाली कहीं पे भी नहीं, यहां पे है लाइन तिरछी, यही आंसर होगा, ढूंढ लेना कहां है, मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ये है देखो, ये है, फिर ये लाइन तिरछी गई थोड़ी और फिर ये यहां पे जुड़ गई, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। 24, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द वर्ड्स पेयर, पेयर्स में हमें बताना है कौन सा ऑड है। क्लोथ, कपड़े कौन सिलता है? टेलर। अगर रिलेशन ढूंढे तो हमें ये रिलेशन क्या दिख रहा है, कपड़ा सिलता कौन है? टेलर। कारपेंटर, फर्नीचर कौन बनाता है? देखो अब सुनो, यहां जो पर्सन है, करने वाला जो व्यक्ति है, जो डूअर है, उस डूअर को यहां पे कहां लिखा गया है? बाद में, और यहां पे कहां लिखा गया है? पहले। अब देखते हैं, गोल्ड स्मिथ, ये डूअर है, डूअर को बाद में लिखा गया है, बनाता ऑर्नामेंट से ही। यहां डूअर है, पोएट्स क्या बनाता है? पोयम बनाता है। देखो सबका रिलेशन ऐसा है, फर्नीचर कौन बनाता है? कारपेंटर बनाता है। तो ये जो है ना, ये उल्टा दे दिया, देखो फर्नीचर कौन बनाता है? कारपेंटर, इसका उल्टा दिया है, बाकी सबका कैसा दिया है? ये रिलेशन दिया है, इसलिए आंसर क्या होगा? सेकंड। आंसर क्या होगा? सेकंड, ये सेकंड। नेक्स्ट, इतने ही सवाल थे हमारे पास। तो आज हमने CHSL का प्रीवियस ईयर का एक सवाल हमने डिस्कस किया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और ऐसी वीडियो अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट करें, शेयर्स करें अपने दोस्तों तक, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आज के सेशन के लिए। ये हमारे कुछ ऑफलाइन बैचेस चलते हैं, आप भोपाल में इस एड्रेस पर पहुंचकर इस नंबर पे कॉल करके हमारे ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।